कुल देवी या कुल देवता की पूजा करने के स्थान पर आप किसी अन्य देवता की पूजा करते हैं तो फिर आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटती हैं और क्या है कुल देवी और क्या होते हैं कुल देवता और वो कौन से हैं अन्य देवता। जय श्री राम दोस्तों आज का मेरा वीडियो इस पर है कि यदि आप अपनी कुल देवी या कुल देवता की पूजा नहीं कर रहे हो और आप किसी अन्य देवता की पूजा करते हो तो उससे आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो जानते भी नहीं होंगे कि क्या होते हैं कुल देवता। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो इसी पर है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता दुर्गा माता सबको शक्तिशाली बनाए। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो बस सिंपल सी बात है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान, क्या है इसकी वैज्ञानिकता। और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। दोस्तों कमेंट में आप जय श्री राम लिखेंगे तो वो मेरी ऊर्जा को बहुत बढ़ा देगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि कुल देवी और कुल देवता क्या होते हैं और क्यों इनकी पूजा करनी है। दोस्तों आजकल क्या है ना, पढ़े लिखे हो गए हैं लोग, ज्यादा अक्षर ज्ञान वाले होते हैं, विवेकी कम है। आपके माँ बाप या आपके दादा परदादा जिन बातों को बताते हैं उनको बच्चे बिल्कुल नहीं मानते, नकार देते हैं। मालूम क्यों? इसकी परमिशन आप ही ने दी है, क्योंकि आपने जब भी आपके यहाँ कोई ऐसा कार्य होता रहता है आप अपने बच्चे को कहते हैं बस तू रहने दे, तू पढ़ाई कर ले। नहीं, उसको ये चीज सिखानी बहुत जरूरी है। पढ़ाई करके ज्यादा परसेंटेज लाना और उसको जीवन में अगर वो सफल ना बने तो फिर क्या होगा। और जो भी अगर बच्चे आपके नालायक हो रहे हैं या आपके बच्चे नहीं मान रहे हैं या आपके बच्चे आपका कहना भी नहीं मानते हैं, सनातन की राह पर भी नहीं है, तो बच्चों को दोष ना दें। दोष पेरेंट्स को ही है जिन्होंने अपने बुजुर्गों से उनका कनेक्शन तोड़ के रखा। दादा दादी के साथ बच्चे बैठे नहीं, रहे नहीं, तो कहाँ से सीखेंगे। यहाँ तक हो गया था कि लोग कहते थे कि हम अपने बच्चों की परवरिश उन बूढ़े हाथों के में नहीं कर सकते, उन पुराने विचारों के साथ नहीं करवा सकते हैं। ये खुद स्वयं मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए, जबकि वो मतलब सच बात ये है कि दादा दादी के साथ जो बच्चे सीखते हैं ना, वो अपने माँ बाप के साथ नहीं सीखते हैं। तो दोस्तों परंपरागत चीजों को नकारना नहीं चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। और सिखाने कोई ब्लैक बोर्ड पे चौक लेके आप चले और पढ़ाने की लो जी ऐसा होता है, ऐसा नहीं। सिखाना मतलब आपको चलना है, और जब आप उस राह पर हैं तो आपके बच्चे आपके साथ साथ देख रहे हैं, सुबह से शाम तक देख रहे हैं, वो आपकी दिनचर्या देख रहे हैं, तो वही चीज वो सीख रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज है कि खुद जिए, खुद सनातन को जिए, सनातन को धारण करें, और तब देखिए आपके बच्चे कैसे आपके साथ सनातनी बनते हैं। सनातनी मतलब खुश, प्रसन्न, आनंदित, और जो खुद आनंदित होगा वो कभी किसी को दुखी नहीं कर सकता। तो दोस्तों कुल देवी और कुल देवता वो होते हैं जिन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, आपके कई कई जन्मों से, पुराने पुरखों से वो पूजे जा रहे हैं। और क्योंकि वो पूजे जा रहे हैं लगातार, उनको स्थान मिल गया है, तो उन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। कुल देवी एक माँ की तरह है। जैसे माँ जब एक बच्चे को पैदा कर लेती है तो उस बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उसको पूरा तैयार करना, पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना, उसको संस्कार देना, सब माता उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। ऐसे ही कुल देवी है। अब आप समझ लो कि आपके जीवन की किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है और आप उसी को भूल रहे हो तो क्या होगा बताऊं। आप अपनी माँ को भूल जाओ तो क्या होगा, आपकी माँ कभी आपका अनिष्ट तो नहीं चाहेगी, लेकिन रोएगी, दुखी होगी, है ना, दुखी होगी। और फिर कुछ कुछ चीजें आपके साथ ऐसी होंगी कि आपको लगेगा कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि कोई दुखी है, कोई दूसरा दुखी है, तो आपको लगेगा मैं भी दुखी हूँ। तो दोस्तों इन संकेतों को आप समझें।
तो दोस्तों, यदि आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, आप ध्यान नहीं कर रहे हो, ध्यान साधना नहीं करते हो, आप अपने चरित्र में नहीं हो, आपके अपने आप पर अनुशासन नहीं है, तो सबसे पहले जो नाराज होने वाले होते हैं वो आपके कुल देवता और कुल देवी होते हैं। क्योंकि उनको वो कहते हैं, इनको मैं आगे कुछ दूं कैसे? वो भी तो तभी देंगे जब आप कुछ ऐसे कर्मा करोगे, आप ऐसे रिस्पॉन्सिबल बनोगे, तभी तो आपको कुछ दिया जाएगा। तो इसीलिए वो दुखी होते हैं, और जब वो दुखी होते हैं तो वो आपका अनिष्ट नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, देखो, सबसे पहले वंश वृद्धि रोक लेते हैं। कहते हैं इतने गंदे ये खुद हैं, अगर इनके बच्चे भी ऐसे हो गए तो ये तो पूरा मेरा जो आगे का काम है वो सब बिगड़ जाएगा ना। तो इसलिए सबसे पहले पहला प्रहार उनका आपकी वंश वृद्धि पे होता है। तो वंश वृद्धि रोक लेते हैं। और आप जो भी साधना कर रहे हैं, आप कोई और साधना कर रहे हैं, तो वो आपकी साधना सफल नहीं हो सकती है। ठीक है, आप अपने नियम पे नहीं हो, आप अपने चरित्र में नहीं हो, आप अपने अनुशासन में नहीं हो, तो फिर क्या होगा? आप भले ही किसी और की पूजा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, वो आपकी उतनी सफल नहीं हो सकती। नंबर 2, यदि आप किसी और देवता की पूजा कर रहे हैं, और देवता में मैं आपको बताऊं कौन कौन से वो और देवता हैं। जो 5 देवता हैं उनकी परमिशन सबको है। गणेश जी हो गए, विष्णु भगवान हो गए, शिव शंकर हो गए, माता पार्वती है और सूर्य देव है। ये 5 देव हैं, इनकी परमिशन, इनकी आपको सबको परमिशन है। आप इनका ध्यान लगा सकते हो, आप इनकी पूजा कर सकते हो। लेकिन एक चीज है, आप अगर किसी को और को अपना इष्ट बना रहे हो, तो पहले अपने कुल देवता, कुल देवी को ये बताएं कि हम इनकी आराधना कर रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, अपना उद्देश्य भी बताएं क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत ही गूढ़ बात मैं आपको बताऊंगी कि जो कुल देवता और कुल देवी होते हैं वो आपके पालन पोषण भरण सबके लिए होते हैं। लेकिन अगर आपको मुक्ति चाहिए, मुक्ति का मार्ग पकड़ना है, तो उसके लिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर और गणेश जी हैं। वो ही आपको यहाँ से मुक्त करा सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको अपनी साधना इन भौतिकवादी युग के लिए करनी है, या आप मुक्ति पाने के लिए कर रहे हो। लेकिन जिस भी इष्ट को आप बना रहे हो, आप पहले अपने कुल देवता कुल देवी से जरूर बताएं और उनसे परमिशन लें, तभी उनकी पूजा करें। तो आपको उनका भी आशीर्वाद रहेगा। जिस काम में उनका आशीर्वाद रहेगा, आपकी वो साधना सफल होगी और आप जरूर मुक्ति की राह पर होंगे। जब कुल देवता आपसे रूठ जाते हैं, आप उनको भोग नहीं दे रहे हैं, तो क्या होता है, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। फिर आप बोलते हो क्यों हुआ ऐसे, है ना, तो वो काम बिगड़ जाते हैं। आप किसी को घर लाए हो तो आपको उनको पहले अपने माता पिता को पूछना पड़ेगा। देखो, आप एक सिंपल सी बात है, आप किसी मेहमान को घर ले आए और घर में आपके मम्मी पापा हैं, आपने नहीं बताया अपने मम्मी पापा को कि मैं किसी को लेके आ रहा हूँ तो क्या होगा बताओ? आप भी अच्छे से वो काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मम्मी पापा को भी अच्छा नहीं लगेगा कि इसने बिना हमें बताए हुए ये सब कर लिया। तो ज्यादा सही है कि आप पहले पूछें, आप पहले परमिशन लें, और तब आप किसी को लेके अपने घर में स्थापित करके आप उनकी साधना कर सकते हैं। अगली बात दोस्तों, कुछ लोग गुरु को भगवान की तरह मतलब पूजते हैं, जैसे आरती उतारना ये सब है भगवान की तरह। देखिए, गुरु मार्गदर्शक हैं, आपको मार्ग दिखा रहे हैं, कहाँ का भगवान का ना। तो भगवान अलग है और गुरु अलग है। तो सबसे सही बात यह है कि गुरु जी की पूजा आराधना करो, लेकिन भगवान की जगह नहीं, भगवान की जगह पर नहीं। हाँ, गुरु उस दिव्य प्रकाश तक आपको पहुंचा रहे हैं, लेकिन गुरु भगवान नहीं है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है भोग, बहुत ही महत्वपूर्ण। और आप भोग नहीं दे रहे हो, आप उनको भूखा रख रहे हो, आप उनको भोग नहीं लगा रहे हो, तो आपके घर में समृद्धि कैसे होगी? और यदि आप उनको भोजन देते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो समझिए आपके घर में भंडार भरे हुए रहेंगे, आपके यहाँ कभी कमी नहीं होगी। आपके घर में कोई आएगा तो आपके पास ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको क्या दूँ, आपके घर में भरा होगा देने के लिए। तो ये सब होगा तब जब आप उनको भोग देंगे।
साथ ही साथ आप अपने सत्कर्मों को बढ़ाएंगे और आप अपनी कमाई से दान भी देंगे, तो समझ लीजिए कि आपके पास कोई कमी नहीं रहने वाली। आप अपने किसी इष्ट को चुन सकते हैं, आपको अधिकार है। उनकी पूजा, साधना, आराधना सब कर सकते हो आप। लेकिन अपने पितृ देवता, अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी को साथ लेकर के ही आप उनकी आराधना करें, साधना करें। दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि कुल देवता क्या होते हैं। कुल देवता आपके ब्लड में है, समझ लो, वो घूम चल रहे हैं आपके अंदर, ठीक है ना। तो उनसे आप दूर जा ही नहीं सकते हो। हाँ, तो इसका मतलब आप उनको नाराज कर रहे हो अगर आप उनको नहीं पूछ रहे हो। तो दोस्तों, मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि अगर किसी को पता नहीं है कि आपकी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, तो इसका पता कैसे लगाएं, ये भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके। दोस्तों, आपके घर का जो मेन डोर है, मुख्य दरवाजा है, वो स्थान है आपके कुल देवता और कुल देवी। दाईं तरफ को जो चौखट होती है उसके राइट साइड में ऊपर की तरफ, वहां पर आपके कुल देवता रहते हैं। तो आप जब आरती करते हैं तो थोड़ा सा आप वहां पर भी आरती घुमाएं। आप विश्वास करें ना, आपके वहां पर कुल देवता, आपके घर में आने वाला हर मेंबर, आपके घर से जाने वाला हर मेंबर, उसकी एनर्जी को वो रीड करते हैं। और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी से आपके घर में आ रहा है तो सबसे पहले उनका सामना कुल देवता और कुल देवी से होता है, जो कि उसकी एनर्जी को वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। तो दोस्तों, इतना ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसने ले रखी है? कुल देवता ने। तो क्यों ना हो, आप उनकी पूजा करें, साधना करें, आराधना करें, है ना। और इस समय के जो 9 दुर्गे हैं, जिनकी भी अपनी कुल देवी हैं, आप उनकी पूजा करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।